आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ के थाना बख्शी का तालाब के अंतर्गत अचरामऊ गांव में कुछ अराजक तत्वों ने गांव के ही एक परिवार पर ईंट पत्थर व डंडों से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते चले गए। परिवार का कहना है कि जब इसकी शिकायत करने हम थाने पहुंचे तो पुलिस ने भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की और न ही हमारी रिपोर्ट दर्ज की। फिर मजबूर होकर हमने ऑनलाइन कंप्लेन की, जिसके बाद पुलिस की 112 नंबर गाड़ी आई, लेकिन उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी थाने पर डाल दी। गाँव वालों से मिली जानकारी के अनुसार गाँव का ही एक युवक जिसका नाम फरहान है, जिसकी गुंडागर्दी से पूरा गांव परेशान है। लोगों का यह भी कहना है कि फरहान को पुलिस की शय प्राप्त है, जिसके चलते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? सीमा। आपके साथ में क्या हुआ? जी, हमारे यहाँ जो है दरवाजे बंद थे, वहाँ पे जो है 20 लड़के जो हैं फरहान लेके आए। वहाँ पर जो है गेट पे जो है लाठी मारा, उसके बाद में दरवाजे पे लाठी मारा, दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद में जो है सामने बक्से पे मोबाइल रखा था, वो उठा लिया। उसके बाद में नीचे से ईंटें चलाने लगे, मेरे पैर पे पड़ा, मेरे हाथ पे पड़ा। उसके बाद में जो है तो वो अपने मतलब घर चले गए। उसके बाद में हम सवेरे रिपोर्ट लिखाने गए, वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखा के और जो है दरोगा को हमने दिया। उसके बाद में वो हमसे कहा अपने घर के आदमी जो है लेके आओ। तो हमने कहा आदमी यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे तो तुम लोग मारोगे। आदमी लोग नहीं मारा है, वो लोग खुद मारने आते हैं और आदमी से झगड़ा करवाते हो। उसके बाद में जो है रिपोर्ट लिखाने आती हो, तुम्हारा अब हम मेडिकल कॉलेज में करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे बैठो, अभी जाना नहीं, और जो है तुम्हारा हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। और हमारे हाथ से जो है एप्लीकेशन छीन लिया। उसके बाद में फरहान, सलमान, उनका नाती है अनस कुछ नाम है, वो लोग जाके वहाँ पे पैसे दे दिया। उसके बाद में हमको गाली दिया, गाली दे के भगा दिया, रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। मेरा नाम है शमा खातून। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ में जब पुलिस आई थी? आप 17 तारीख को लगभग 5 बजे के टाइम जो है मेरा भाई और मेरा चचेरा भाई जियाउल गया था राशन लेने के लिए, तो वहाँ उन लोगों ने ज़बरदस्ती मारने पीटने की बात की। तो हम लोगों ने यहाँ से सुना तो हम लोग सोचे कि चलो हुई है, सब्र कर लो, कोई बात नहीं। फ़ोन किया, घर चले आओ। वहाँ वो लोग घर आने लगे, वो लोग घर आ भी नहीं पाए। यहाँ जो है सब लोग वहाँ उधर के आ करके बहुत घर पे बहुत लाठी मारा और जो है ईंटें चला दिया, सब कर दिया। हम लोगों के साथ बहुत बदतमीजी हुई। उसके बाद में जो है तो फिर हम लोगों ने 112 नंबर पर कॉल किया, तो पुलिस आई। तो पुलिस भी उन्हीं की तरफदारी कर रही थी और कह रही थी उल्टा सीधा हम लोगों के साथ बदतमीजी किया है और डंडे से मारा भी है हम लोगों को, हमारी भतीजी को, हमारे भाई भवाज को, सबको मारा पीटा है उल्टा सीधा। जब हमने बोला कि जब हमने ही कॉल किया हमारे साथ जास्ती हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही, तो क्यों नहीं, तो उन लोगों ने बोला कि अपने घर के मर्दों को बुलाओ। तो हमारे घर के मर्द जो हैं, जो हमने देखा कि यहाँ लाठी चल रही, ईंटें चल रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला कि जहाँ हो वहीं रख जाओ और हम लोगों पर ऐसी सी बात हो रही, अभी मत आना, हम पुलिस बुला रहे हैं तब आना। जब पुलिस आई तो उसके सामने बुलाने को सोचा तो वो पुलिस आकर उल्टा सीधा मारने पीटने लगी, तो हम लोगों ने नहीं बुलाया उनको। आपके साथ में क्या हरकत हुई? हम लोगों के साथ में ये हरकत हुई है कि पुलिस ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ बहुत बदतमीजी करी थी। उन लोगों ने जो किया तो किया ही, और बाद में पुलिस को हमने बोला कि ऐसी ऐसी हुई है, तो पुलिस हम लोगों की सुना ही नहीं। वीडियो भी दिखाया और सब प्रूफ दिया, और थाने जाते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है, ना रिपोर्ट लिखी जा रही है।
कुछ भी नहीं हो रहा है। और बदतमीजी इतनी हुई है कि ये समझ लो कि गले से रुपट्टे भी खींच खींच के पुलिस वाले फेंक दिया हम लोगों के। और वहाँ हमने अपने भतीजे को भेजा समझाने बुझाने के लिए कि भैया कह दो कि झगड़ा ना करें। हमारे भतीजे को इस कदर का पुलिस वालों के सामने दौड़ाया है, मारने के लिए जान की धमकी दी, जान को ख़त्म करने के लिए धमकी दी। तो हमारे भतीजे से कह रहे तुम आतंकवादी हो, तुम यहाँ दंगा कराते हो। और बल्कि हमारा भतीजा आज तक इस कामों में कभी पड़ा भी नहीं है। ना हम लोग लड़ाई चाहते हैं, ना हम लोग कुछ चाहते हैं। हम लोगों का कोई इरादा ही नहीं है झगड़ा करने का। और कोई बात ना जिसे जो वो लोग कोई बात उन लोगों से समझाने बुझाने को कहो तो वो लोग मानते ही नहीं किसी बात पे। वो लोग जान से ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं कि सबको हम ख़त्म कर देंगे। और कोई ऐसी जाति दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दबंगई पे डरवाए हैं वो लोग। क्या नाम है उनका? उनका नाम है फरहान और इलियास का लड़का और वो नियाज और उसको एक और वो हैं परवेज हैं, जावेद हैं, उनका लड़का उरूज है और वो उसको क्या नाम है कुलाई है और सम्मू है, कम्मू है और गयास हैं। और बहुत लड़के तो उधर के बहुत हैं। और उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा कराने की धमकी दी है? मुकदमा कराने की धमकी दी है और पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हम लोगों की, किसी प्रकार से सुनवाई नहीं कर रही है। घर से निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि अगर हम लोग बाहर में लैटरिन बनी अगर पेशाब करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो लोग डंडा लेकर के दौड़ते हैं। हम लोग करें तो क्या करें? हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस को बुलाते हैं वो लोग भी हम ही लोगों को धमकी देते हैं। तो हम लोग क्या करें, किधर जाएं? कुछ सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं, किसी बात पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग सर कहते हैं तो सर गले से रुपट्टा खींच के फेंक देते हैं, कहते हैं तुम लोग जो है बहुत गलत लोग हो। हम लोग क्या करें, हम लोग क्या गलत हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुफैल सिद्दीकी। क्या हुआ था? हुआ ये था कि कल परसों जो है एक लड़ाई हुई थी। उससे पहले 15 दिन पहले एक लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे मोहल्ले के कुछ लोग थे। उस मोहल्ले में एक गेंद को लेकर लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। बाद में फरहान जो है वो FIR करा दिया। उसके बाद ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद परसों जाउल जिनके साथ झगड़ा हुआ था और हमारे चचा फुजैल वो राशन लेने गए तो वहाँ पर फरहान और उनके भाई और कुछ लोग और वहाँ जाकर और उनके जाउल के ऊपर हमला कर दिया। वहाँ से किसी तरह जाउल अपनी जान बचाकर भागे। जब हमारे चचा ने उनको मना किया कि जाउल को क्यों मार रहे हो तो उनको भी गाली दिया। गाली देकर उनको रपटाते हुए घर तक लाए और वहाँ तक नहीं रुके। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ हमारे घर पर आए और हमारे घर पर करीबन 25 से 30 लड़के खूब आधा घंटा करीबन पथराव किया है। पथराव करने के बाद मैंने 112 पे कॉल किया। 2 बार कॉल किया है तो मेरी कॉल ली गई और कॉल करने के बाद मैम ने उठाया था, बोला कि 112 नंबर पे आपकी कॉल हो गई है, अभी हम पुलिस को भेज रहे हैं। पुलिस आने के बाद जब पुलिस आई है, आने के बाद पुलिस ने मुझे कहा कि चलो उनके घर ले चलो। मैंने कहा ठीक है हम चल रहे हैं। जब उनके घर जैसे ही पहुँचे थे वैसे ही फरहान ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और माँ बहन की गाली दी और हमारा कॉलर पकड़ के मुझको पटक दिया। उससे जब हमें मारा तो हम भागने लगे तो हमें पीछे से डंडे लाठी लेकर और असलहा लेकर हमें दौड़ा लिया। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। उसके बाद मैंने 112 पे फिर कॉल किया। करीबन 2 गाड़ी और आई। मोहम्मद जवाल जी, क्या हुआ आपके साथ में? हम यहाँ से गए थे गल्ला लेने। अच्छा। तो हम लाइन में लगे थे तो 4-5 नंबर बचे थे हम गल्ला लेने के लिए। तो बस वहाँ एक नियाज जिससे हमसे मतलब हमका मारने के लिए आए तो वो देख के मतलब चले गए, हमका मारी नहीं। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनके 2-3 भाई आ गए और एक बाहरी लड़का रहा कोई। तो वो पूछने लगा बाहरी लड़का के जौल को आए और उनके दोनों भाई डंडा ले चले गए। तो बस उमर से ये कहे कि यहाँ कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा ना करो। तो वही कहें कि मरबा जरूर। तो मतलब जो कोटेदार रहा तो वो हम कहे कि हमारे घर के अंदर आ जाओ, मरी है नहीं यहाँ। तो हम अंदर जा लगे तो दरवाजे पास हुए खड़े हो गए कि मरबा जरूर, इनका लाठी लेके आओ। तो वहाँ से नहीं हम भाग लिए अपनी जान बचाए के नहीं। तो हम घर तरफ जब भागे तो ये मतलब घर पर आ गए सबको पूरा मतलब वहाँ से नहीं फ़ोन कर दें कि घर तरफ आ रहा है का गरेल लोग। तो उनका उधर से गरेल लेना है कि नहीं हमका हम घर में घुस गए। तो घर के अंदर उनके ईंटें घूमे चलाए देना है कि नहीं भर। तो इन्हें टीने जती रहे तो सब पर ईंटें मतलब बहुत ज़्यादा चले तो मतलब चुटाए गए। उसके बाद में बीच में जब हम दूसरे दिन बाहर निकले घर के तो उनको लाठी लेके मतलब हमका रफ्ताइन
वो कि हम वीडियो बना लिया है, वह वीडियो हमारे पास खुद की है। क्या नाम है आपका? जावेद। क्या हुआ था आपके साथ में आज? आज ये हुआ कि हम खेत में अपने पानी लगा रहे थे, तो यहाँ से 3-4 लोग गाड़ी से गए और वहाँ पे पूछने लगे कि मारपीट में थे नहीं थे, तो हम कहे हम नहीं थे, तो फिर लौट गए। फिर थोड़ी देर के बाद 2-2 लोग करके फिर गाड़ी से गए, तो एक लड़का हमको बताने आया कि तुम लोग को मारने आए हैं। तो हमारे पापा साथ में थे, वो कहने लगे मारेंगे कैसे, हम खेत में हैं। तो जितनी देर हम पानी लगाएं उतनी देर खेत में साथ ही में रहें, वो लोग बाग में बैठे रहे 8-10 लोग, हम लोग दोनों जो पानी लगाए जब तक हम घर नहीं आए हमारे साथ ही में, हम घर तरफ आए वो उस तरफ, लेकिन मार नहीं पाए। वहाँ हमारे साथ के लोग थे, वो हमको बचाए, हमारे घर के लोग थे। कौन कौन थे उसमें? मारने आए थे इकराम थे, रुखशान थे और जिशान थे और जावेद थे और गुफरान थे और सादाब थे और फरहान थे। ये इतने लोग मारने आए थे। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।